राजधानी दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अब सभी पार्टियों के नेता जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। तमाम नेता और जनप्रतिनिधि क्षेत्र की समस्याओं का मुद्दा उठाने लगे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के बुराड़ी में भी देखने को मिली, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन किया गया। बुराड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र त्यागी के नेतृत्व में आयोजित इस भूख हड़ताल में कादीपुर ब्लॉक अध्यक्ष खेमचंद सैनी सहित कांग्रेस के अन्य नेतागण भी शामिल हुए हैं। विरोध प्रदर्शन में बैठे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में सीवर खुदाई के नाम पर जिस तरह से जगह जगह खुदाई की गई है, वो क्षेत्र के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इस कारण सड़कों की न केवल बुरी हालत बनी हुई है, बल्कि लोगों को जाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुली चुनौती दी कि अगर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठा जाएगा और इसे एक आंदोलन का रूप भी दिया जाएगा। बुराड़ी क्षेत्र में बुराड़ी की जनता त्राहिमाम कर रही है। जिस रोड के ऊपर हम बैठे हैं, ये रोड पिछले 3 साल से इस हालत में है कि जब सुबह स्कूल के लिए बच्चे निकलते हैं तो स्कूल लगने से 2 घंटे पहले उन्हें घर से निकलना पड़ता है, और तब भी वो स्कूल टाइम पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे उनको पता नहीं होता। ऐसे जब वो स्कूल से छूटते हैं तो अगर वो 2 बजे छूटते हैं तो माँ बाप उनके 4 बजे तक 5 बजे तक इंतजार करते हैं, तब जाकर के उन लोगों को बच्चे को घर पहुंच पाते हैं। इसी तरह से जब ऑफिस से लोग चलते हैं, 6 बजे ऑफिस से चलने के बाद 10-10, 11-11 बजे तक वो घर पहुंचते हैं। और मजे की बात यह है कि बुराड़ी बाईपास से बुराड़ी गांव के 3 किलोमीटर का स्ट्रेच, ये 3 किलोमीटर कई बार 3-3 घंटे खा जाता है। और इसका कारण क्या है? ये कारण है इसका निकम्मापन हमारे प्रतिनिधियों का, जनप्रतिनिधियों का चुने हुए, और हमारे यहाँ के सरकार का और अधिकारियों का। ये सीवर के नाम पे पिछले 3 साल से इन्होंने सड़क खोदी हुई है, और ये काम जो इनका चल रहा है कछुआ गति से 3 साल में 1 किलोमीटर भी नहीं पहुंच पाया है, जबकि इनका कार्यक्रम ये 6 किलोमीटर आगे तक जाने का है। तो इस हिसाब से तो हमें लगता है कि 50 साल इनको लगेंगे इस काम को पूरा करने के लिए। तो ये हमारा एक मुद्दा है। दूसरा, इस समय हमारी सभी कॉलोनियां, सभी हमारे गाँव के, बुराड़ी विधानसभा के गाँव, सारी गलियां खोद के डाली हुई है। बरसात के दिनों में एक प्रोटोकॉल होता था कि बरसात में कहीं भी कोई खुदाई का काम किया नहीं जाएगा, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, सभी नियमों को, सभी प्रोटोकॉल्स को बताते हुए ये लोग बरसात के अंदर भी खुदाई न केवल खुदाई कर रहे हैं, बल्कि उस खुदाई को एज इट इज छोड़ भी रहे हैं। 3-3, 4-4 महीने हो गए कई गलियों में। लोग घर से निकलते ही उनको ढूंढना पड़ता है कि हम किस तरफ से निकले, और रोड पर आने के बाद उनको ढूंढना पड़ता है कि किस तरफ से हम जाएं। तो इन सब समस्याओं के लिए आज हम कांग्रेस की तरफ से इस सांकेतिक 1 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और हम स्थानीय प्रतिनिधियों से, स्थानीय विधायक, स्थानीय हमारे सांसद और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे ये निवेदन करते हैं इस मंच के माध्यम से कि बुराड़ी की जनता को इन समस्याओं से छुटकारा दिलाया जाए। जो हमारे मेन रोड के ऊपर ये भयंकर जाम लग रहा है, जो उसके ऊपर खड्डे हो रखे हैं, लोगों की स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा हो रही हैं, दुनिया भर की धूल यहाँ पे उड़ रही है, इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। अगर समाधान नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, हम इसके बारे में कई बार पत्र भी एलजी महोदय से लेकर के और विधायक साहब तक को लिख चुके हैं, लेकिन उनके कानों पर जू नहीं रेंगी है। और आज हम यहाँ पर 1 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अगर इनका 1 महीने के अंदर इस रोड का समाधान न हुआ तो हम सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन खड़ा करेंगे, और हम इसी जगह पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। हमारी जो भूख हड़ताल है उसका मकसद है कि बुराड़ी जो रोड है, मेन रोड जो बुराड़ी का है, इसके ऊपर इतनी खराब स्थिति है। 24 साल से सीवर लाइन डालने का काम शुरू किया गया है, लेकिन 24 साल बीतने के बाद भी आधा किलोमीटर भी काम नहीं किया जा चुका है, जिस वजह से यहाँ पे इतने परेशान हैं। साइडों में कभी पानी निकालते हैं, वहां से सीवर डालते समय पानी रोड पे छोड़ दिया जाता है, गड्ढे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर रिक्शा पलट रही हैं, 2 व्हीलर पलट रहे हैं, रास्ता जाम रहता है, कई घंटे वहाँ प्रोग्राम लग जाते हैं। अभी ये बच्चा स्कूल से आया है, आप पूछ सकते हैं इससे भी, जब ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या स्थिति बच्चे की होती होगी। इनको घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है। काम करने वाला व्यक्ति
जब स्कूल में जाएगा बच्चे को लेने के लिए, वो बच्चे को छोड़ने के लिए, वो बच्चे को वहां छोड़कर स्कूल से बच्चे को छोड़ के वो अपने काम पर जाने की स्थिति में नहीं होता है, तो घंटे उसके यहाँ पर लग जाते हैं। आज स्थिति ऐसी बन गई है कि बुराड़ी के अंदर, पूरी विधानसभा के अंदर, हर कॉलोनी में, हर गांव में विकास के नाम पर गड्ढे खोद दिए गए हैं, सीवर डाले जा रहे हैं, लेकिन उनको चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव हुआ से 6 महीने पहले गलियां खोदी गई थी और वो गलियां आज भी ऐसी तैसी पड़ी हुई है, खोदी हुई। संबंधित विभाग के सहित तो जो बहुत छोटी बात है, एलजी साहब तक को चिट्ठियां लिखी गई हैं, पत्रवार द्वारा इसको बताया गया है तो यहाँ पर ये स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है, इसको ठीक किया जाए, लेकिन किसी के कान पर जो नहीं रेंगती है। मैं समझता हूँ पहले के समय में जहां पर कहीं भी इतना बड़ा कार्य किया जाता था, वहां पर बोर्ड लगाया जाता था, उस बोर्ड पर कंपनी का नाम लिखा जाता था, उस पर कितना बजट लिखा जाता था, कितने समय में काम पूरा किया जाएगा वो लिखा जाता था। लेकिन आज कोई भी काम नियम के मुताबिक नहीं हो रहा है, खाली नूरा कुश्ती ये दोनों सरकारें कर रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, ये उसका आरोप लगाता है, उसका प्रचार करता है, लेकिन काम एक पैसे का नहीं कर रहे हैं, लोगों खाली बनाने काम कर रहे हैं। हमारी बुराड़ी विधानसभा में 10 साल आम पार्टी के जो विधायक यहाँ बने हुए हैं, संजीव झा जी, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो है ना, केजरीवाल झूठ बोलकर, भ्रष्टाचार मचाकर दिल्ली के अंदर काबिज हुए और जनता के जो काम करने की जो सुविधाओं की बात है वो सुविधाएं तो रही नहीं। और आज बुराड़ी रोड जो है, आज जो बुराड़ी रोड है, मेन रोड जो है ना, 10 सालों से ये कांग्रेस के टाइम में बना था, जयप्रकाश अग्रवाल जी ने, जो भी हमारे यहाँ सांसद थे, उनके द्वारा बनाया गया था। आदरणीय जिले सिंह चौहान जी थे जिन्होंने इन अनऑथराइज कॉलोनियों की लड़ाई लड़कर इन कॉलोनियों को पास करवाया था और पास करा के आदरणीय हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, जिन्होंने यहाँ फंड दिया था, कॉलोनियों का विकास हुआ था। आज उस विकास में एक कदम भी आम पार्टी के विधायक और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। और आज यहाँ ये हालत है कि बुराड़ी के अंदर चाहे सड़कें हों या गलियों की सफाई की व्यवस्था हो या गलियों में नाले की व्यवस्था हो, पानी भर जाता है बरसातों में, सड़कें टूटी पड़ी हैं। और जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, आने जाने वाले जो लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, वो कभी समय पर नहीं पहुंचते। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय भाई रविंद्र त्यागी जी, भाई खेमचंद जी, बहन रुखसाना जी, भाई यहाँ पे नरेंद्र चौधरी, कपूर साहब और तमाम हमारे कांग्रेस के जो लोग हैं, उनके प्रधान और जितने भी हमारे यहाँ पे बैठे हैं, तोमर साहब और यहाँ बीर सिंह जी और तमाम जितने लोगों ने ये धरना दिया है, अगर इसका 1 महीने में अगर समाधान नहीं हुआ तो हम यहाँ बहुत जबरदस्त आंदोलन करेंगे और घर घर में और सड़कों पर निकलेंगे और बुराड़ी के अंदर जो भी समस्या होगी उसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करेंगे, चाहे हमें इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि इस भूख हड़ताल के चलते जन समस्याओं का क्या समाधान हो पाएगा या नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।